Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah। प्रभु जी आपकी महिमा, 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 hallelujah। Thank you Father, Father we praise you Master, we praise you Master, we praise you Master, we praise you Master, hallelujah, hallelujah। यीशु आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो खुदा। प्रभु जी आपकी हुजूरी में आते हैं पिता, आपकी हुजूरी में आते हैं, धन्यवाद करते पिता, आपका सानिध्य से भरिए खुदा, आपका सानिध्य से भरिए खुदा। हम विश्वास करते पिता, हम विश्वास करते पिता, हालेलुया। बड़ा एक कार्य प्रभु जी इन दिनों में प्रभु जी हमारे ज़िंदगी में आप करने जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद पिता। बड़ा एक कार्य प्रभु जी आप करने जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद करते पिता। वी नो दैट गॉड, थैंक यू फादर, यू आर विथ अस गॉड, थैंक यू फादर, वी नो दैट God, thank you Father, hallelujah, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, God we praise you Master, we praise you Master, hallelujah, thank you Lord, hallelujah। O ribana sheke rikhala rabana sheke re ribena sheke rikhala rababa sheke rikhela raba। प्रभु जी आप कितना महान है पिता, कितना महान है पिता। हमारे हर एक कार्य को प्रभु जी आप जानता है, इसके लिए धन्यवाद पिता। आपका राज्य के लिए प्रभु जी इन दिनों उपयोग करने पाए पिता, हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, Oh, hallelujah, thank you master, thank you master, thank you master, thank you master, thank you master। प्रभु जी हम लोग मिलके प्रभु जी आपकी हुजूरी में आते हैं पिता। जो लाइव में आता है पिता, सबको प्रभु जी आप आशीष करिए पिता, आशीष करिए पिता। Bless them in each and every one, God, thank you Father, bless the each and every one, God, thank you Father, we praise you Master, hallelujah, we praise you Master, hallelujah, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, we know that God, thank you Father, every problems, every subscribers God, remove all the things God, thank you Father, we are praying right now Lord, thank you Father, we are praying right now Lord, thank you for those who are watching this live God, thank you Father, bless the each and every one, God, thank you Father, hallelujah, hallelujah, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord। Oh, thank you Father, thank you Father, thank you Father, thank you Father। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिबाना शेकेरे रिखाला रबाना शेकेरे। We praise you Master, thank you Lord, thank you Lord। हम प्रभु जी धन्यवाद करते पिता, इस रात के समय धन्यवाद प्रभु जी। इंस्टाग्राम के अंदर प्रभु जी लाइव आने के लिए प्रभु जी आपने एक बड़ा एक सौभाग्य दिया, इसके लिए धन्यवाद करते पिता। लाइव के अंदर देखने वाले हर एक जन को प्रभु जी आप आशीष करिएगा पिता, आप आशीष करिएगा। धन्यवाद प्रभु जी। कोई सा भी परिस्थिति से गुजर रहा है प्रभु जी, और यीशु मसीह के नाम से राइट नाउ लॉर्ड गॉड, थैंक यू फादर। प्रभु जी हर एक को प्रभु जी आपका हुजूरी में बदलना धन्यवाद करता पिता। हम प्रार्थना करता है पिता, हालेलुया। गीतकार कहता है कभी वो छोड़ेगा नहीं, कभी तुझे त्यागेगा नहीं। इस रात के समय धन्यवाद करता पिता। प्रभु जी हम आत्मिक आंख से देखता है पिता, हमारे लिए प्रभु जी आप एक बड़ा कार्य सौंपा है, इसके लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। ओ तेरे नाम की महिमा प्रभु, हो रिखाला रबाना शेकेरे। यीशु मसीह के नाम की महिमा, यीशु मसीह के नाम की महिमा। जैसे माता संभालती है
वैसे यीशु संभालेगा। आपके लिए गाना है, हालेलुया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। यस लॉर्ड, वी आर ट्रस्ट इन यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। हम विश्वास करते पिता, जैसे माता संभालती है पिता, जैसे पिता संभालता है पिता, उससे कहीं लाख गुना प्रभु जी आप हमें संभालता है प्रतिदिन। धन्यवाद करता है पिता इस प्रभु जी संभालने वाले की, संभालने हमारे हर एक जरूरत को प्रभु जब संभालता है पिता, हमारी हर एक जरूरत को प्रभु जब लेके चलता है, इसके लिए धन्यवाद। इसलिए प्रभु जब दिल खोल के गाते हैं पिता, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। क्या विश्वास से कह सकते हैं कि जैसा मेरा माता मेरे को संभालता है प्रतिदिन, जैसा मेरा पिता मुझे संभालता है, मेरा प्रभु मेरा यीशु मसीह मुझे हर दिन संभालता है। क्या आप मेरे साथ गा सकते हैं कि ये बोल सकते हैं कि प्रभु आप मुझे प्रतिदिन संभालता है, इसके लिए धन्यवाद। क्या आप ये बोल सकते हैं कि खुदा मुझे हर दिन हर समय हर एक विपत्तियों से बचाता है। हमें पता है कि बहुत सारी परेशानी लोग दुनिया में चलता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में इंसान लोग गिरते हैं, लेकिन आप एक व्यक्तिगत रूप में बोल सकते हैं कि खुदा मुझे संभालता है। हमारा योग्यता कुछ नहीं है, हमारा हम लोग का टैलेंट कुछ नहीं है, लेकिन हर जगह मेरा खुदा खड़ा करके रखता है। इंस्टाग्राम में देखने वाला हर एक, लाइव में देखने वाला हर एक को मैं कहना चाहता हूँ, हर एक प्रतिदिन आप खुदा को बोलने वाला एक चीज है, खुदा थैंक यू लॉर्ड, आपने जिंदगी दिया, इसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। इन दिनों में हालेलुया परमेश्वर की आत्मा मुझसे बहुत सारी चीज़ों से बात किया, इसीलिए मैं लाइव में आकर ये बात कहना चाहता हूँ। हालेलुया इसीलिए मैं लाइव में आया और आपसे थोड़ा आप लोगों के साथ थोड़ा बात करने के लिए मुझे परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई दी, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू। जो भी लाइव देख रहा है, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ ये वचन आपके लिए रहेगा, ये आपके लिए रहेगा। आप वचन को रिसीव करेंगे। मैं परमेश्वर का आत्मा से भर के एक बात कहना चाहता हूँ, खुदा आपके लिए हालेलुया रास्ता खोलेगा। हालेलुया, ये वचन आपके लिए है। ये वचन आप बहुत बार सुने होंगे, ये वचन आप बहुत बार इसको ग्रहण भी किया होगा, लेकिन आज का जो मैं वचन जो बोलने जा रहा हूँ वो हालेलुया वो आपके लिए पर्सनली रहेगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। जब ये वचन मैं पढ़ रहा था तो मुझे बहुत ही मेरे अंदर ही मेरे को परमेश्वर की आत्मा में से बात कैसा लगा, मेरे को लगा तो ये मैसेज, ये जो वचन है आप लोग बहुत बार सुने हैं, बहुत बार इसका आप लोगों ने अध्ययन किया है, लेकिन जब मैं ये वचन गहराई से पढ़ा तो मुझे बहुत कुछ आत्मिक अर्थ मुझे पता चला है, वही मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इससे पहले हालेलुया वचन शेयर करने से पहले थोड़ा देर परमेश्वर का महिमा देंगे, परमेश्वर से कहेंगे खुदा हालेलुया मेरी जिंदगी में प्रभु जी आप एक बड़ा कार्य करने जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद। मैं थोड़ी देर पहले एक परमेश्वर का दास से मैं बात कर रहा था। परमेश्वर का दास ऐसा बात करने का टाइम परमेश्वर का आत्मा हम लोग दोनों से ही बात कर रहा था कि परमेश्वर का प्रॉमिस हमारा ऊपर में है तो हम लोग लाइफ में कभी डगमगाएंगे नहीं। हालेलुया, जब भी डगमगाने वाला प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी में आएगा, याद रखना मेरे लिए परमेश्वर ने एक बड़ा एक प्रॉमिस को रखा है, वो याद करना। हालेलुया, आज मैं एक प्रोफेसी करने वाला हूँ आपके ऊपर। हालेलुया, आपके ऊपर जो भी हालेलुया प्रॉमिस खुदा ने दिया है, आप उसको देख के आगे चलेगा तो आपका परेशानी को आप इग्नोर करेंगे, आपका हर एक सिचुएशन को आप इग्नोर करेंगे, क्योंकि मेरे लिए मेरा परेशानी बड़ा नहीं है, क्योंकि मेरे लिए मेरा घर का परेशानी बड़ा नहीं है, क्योंकि मेरे लिए बड़ा सिर्फ यही है, मेरा खुदा मेरा ऊपर एक बड़ा एक प्रॉमिस रखा है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका सिचुएशन को देख के आप ये मत बोलो मैं ये सिचुएशन के अंदर ही पड़ा हूं, मैं सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकता। मैं आज एक कहना चाहता हूं हालेलुया, शेद्रक मेशक अबेदनगो को हालेलुया एक बड़ा से आग के अंदर में डाला, लेकिन हालेलुया सब लोग सोचे थे वो जल के राख हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उससे पहले वहां उपस्थित था। हालेलुया, मैं आज आपसे एक बात आत्मिक एक बात कहना चाहता हूं, आप अपना सिचुएशन को देख के ये नहीं बोलना कि मैं यही सिचुएशन के अंदर ही रहना चाहता हूं। आप बोलना ये सिचुएशन के अंदर में मेरा खुदा
का बड़ा एक प्रॉमिस है। हालेलुया। ये चीज़ आप अपने दिल में लगा कर, कोई सा भी सिचुएशन आ जाओ, कोई सा भी फाइनेंशियल क्राइसिस आपके घर के अंदर आ जाओ, प्रॉब्लम्स आपके घर के अंदर आ जाओ, कोई सा भी सिचुएशन में चले जाओ, लेकिन सिचुएशन को देख के आप बोलना, खुदा मेरे ऊपर एक बड़ा एक प्रॉमिस को रखा है, वादा को रखा है। जब ये चीज़ को आप लोग देखना शुरू करेंगे ना, आज मैं आपसे परमेश्वर का आत्मा से भर के एक बात कहना चाहता हूँ। हालेलुया। क्या होगा पता? प्रॉब्लम्स हट जाएगा। हालेलुया। शामुवेल किया वाला एक चीज़, मैं वचन में आऊँगा, उससे पहले परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। शामुवेल किया वाला चीज़, शाऊल को देखा, शाऊल को देख के बोला अच्छा हट्टा तकड़ा है, सुंदर है, अच्छा जवान है, अच्छा बॉडी है, वो हम लोग के लिए राजा का पदवी सही रहेगा करके सोचा था। आत्मिक दृष्टि ने अपने दिमाग से सोचा था। लेकिन जैसी वो राजा का पदवी में शाऊल आया, मेरा सोच में खुदा का वो चीज़ पसंद नहीं आया। ठीक है, थोड़ा दिन चलने दो, थोड़ा दिन चलने दो। एक बात याद रखना, शैतान आपके ज़िंदगी में आएगा भी तो थोड़ा दिन वो खेलते रहेगा, आपका लाइफ को लेके खेलते रहेगा, आपको परेशान, आपको बहुत टेंशन में डालेगा। याद रखना, दावीद वेट कर रहा है, दावीद जंगल में बैठा है, वो जंगल में बैठ के क्या कर रहा है? वो परमेश्वर का आराधना करता है। उसको ये भी पता नहीं कि मैं एक राजा का पदवी में जाने वाला हूँ, उसको सिर्फ यही करता है, ये परमेश्वर को महिमा देता था। तो जैसी दिन प्रतिदिन ऐसे बीतते गया, शाऊल के अंदर एक बड़ा सा घमंड आया। घमंड आने के बावजूद भी परमेश्वर वेट करने के लिए बोला। आज पता नहीं किससे परमेश्वर का आत्मा किससे बात करता पता नहीं। आपका लाइफ में कोई भी परेशानी आ जाओ, आपका लाइफ में कोई सा भी सिचुएशन आ जाओ, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, उस सिचुएशन को चलने दीजिए साहब। हालेलुया। दावीद उठने वाला है, दावीद आने वाला है, ये याद रखिए। हालेलुया। यहाँ मैं एक ही बात मैं बताना चाहता हूँ, जब दाऊद आना शुरू हुआ, एक आत्मिक अर्थ में आपको बताना चाहता हूँ, जब दाऊद आना शुरू हुआ, शाऊल जाना शुरू हुआ। एक याद रखना, दाऊद आना शुरू हुआ, शाऊल जाना शुरू हुआ। जब परमेश्वर की अगुवाई से आने वाले लोग जब आएंगे अपनी जगह में, वहां में शैतान की कोई भी कार्य क्या नहीं होगा, वहां रुकेगा नहीं। अगर आप कहिए मैं परमेश्वर का आत्मा से भर के जा रहा हूं, आप कहीं में भी जाते हैं, एक बात याद रखना, हालेलुया, फुल आप क्या करना, होली स्पिरिट में भरना। हालेलुया। एक दो तीन दिन पहले एक परमेश्वर का दास से बात कर रहा था। वो पास्टर का नाम पास्टर जॉयल है। मैं ऐसी बात कर रहा था, तो वो पास्टर मेरे को बोल रहा था कि वो पास्टर मेरे को बोल रहा था कि जोशी सर, हम लोग अभी ना, हम लोग प्रार्थना का अंदर सिर्फ हम लोग परमेश्वर से कुछ पूछना नहीं, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे वो चाहिए, मेरे मिनिस्ट्री में आगे बढ़ना है, मेरे मिनिस्ट्री में अच्छा काम होना है, मुझे आगे बढ़ोतरी चाहिए। ये प्रार्थना हम लोग ने ऑलरेडी, खुदा को पता है हमें कहाँ पहुँचाना है करके, ठीक है ना। तो इन दिनों में मेरा और आपका प्रार्थना कैसा होना चाहिए पता? मेरा और आपका प्रार्थना, हर एक प्रार्थना अन्य भाषा में बदलना। आप जब 1 घंटा अन्य भाषा लेके आप बात करते रहेंगे ना, आज मैं परमेश्वर का आत्मा से भर के बात कर रहा हूँ, वो अन्य भाषा से जो एक सामर्थ्य जो निकलेगा, वो सामर्थ्य क्या करेगा पता? हर एक शैतान के बंधनों को क्या करेगा? तोड़ेगा। हालेलुया। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ना हम लोग प्रेयर के अंदर में क्या बोलते पता? मेरा मिनिस्ट्री बदलना खुदा, मेरा स्थिति बदलना खुदा, मेरा परिवार का स्थिति बदलना खुदा, मेरा हर एक स्थिति बदलना खुदा। हम लोग प्रार्थना के अंदर खुदा से ये बोलते हैं, हम लोग जैसे कि खुदा को कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जैसे बोलते हैं जैसा नहीं। आज से हमारा प्रार्थना कैसा रहना पता? अन्य भाषा में बदलना। रिबाना शेखे रिखाला रबा, रेखे ना शेखे रिबाबा शेखे रखाला रबा। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, व्हेन यू प्रे स्पीकिंग टंग्स, आप अपने प्रार्थना के अंदर अन्य भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा आप खुदा के साथ समय बिताना। जब आप अन्य भाषा खुदा के साथ समय बिताएगा ना, हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा ऐसा काम करेगा। क्योंकि जब वो परमेश्वर का दास मेरे से ऐसा बोला, तब मेरे अंदर एक परमेश्वर का आत्मा ऐसा बात किया कि मैं तेरे साथ एक संबंध बनाना चाहता हूँ। हालेलुया। रिबाना शेखे रिखाला राबाना शेखे रे। यीशु मसीह के नाम से those who are watching this video, God, thank you Father, fill your Holy Spirit God, fill your Holy Spirit God, we need your Holy Spirit God, thank you Father, whatever may be problems in our life God, thank you Father, we need your Holy Spirit God, we need your Holy Spirit God, thank you Father, thank you Father, thank you Father, hallelujah, hallelujah। इन दिनों में आप प्रार्थना जब करेंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा आप करने वाला एक चीज़ है, अन्य भाषा में बात करिए। ये जब बात करेंगे
अन्य भाषा क्या, अन्य भाषा की बात करते रहे ना, वो अन्य भाषा हालेलुया भविष्यवक्ता में बदलेगा, भविष्यवाणी बदलेगा, भविष्यवाणी से फिर छुटकारा में बदलेगा। ये एक एक का एक एक सिर ऐसे जाते रहेगा, समझ आएगी नहीं। तो हम लोग का लाइफ में हम लोग करने वाला एक चीज़ क्या है, खुदा के साथ बैठ के अन्य भाषा खाली बात करते रहना। हालेलुया। एक छोटा सा एक वचन मैं आपको बोल के मैं जल्दी से लाइव समाप्त कर दूंगा। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्सेस 16 and 17। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्सेस 16 and 17, इसमें ऐसा लिखा है, एंड द लॉर्ड गॉड कमांड द मैन, वुमेन नहीं मैन, एंड द लॉर्ड गॉड कमांड द मैन, यू आर फ्री टू ईट फ्रॉम एनी ट्री इन द गार्डन। आदम से खुदा बोला, हव्वा से नहीं बोला, आदम से खुदा बोला, तू एदन की वाटिका में सब फल खा सकता है, सब का फल खा सकता है। 17 में ध्यान से पढ़िएगा, जेनेसिस चैप्टर 16 और 17 में, बट यू मस्ट नॉट ईट फ्रॉम द ट्री ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड एंड इवल, फॉर व्हेन यू ईट फॉर इट यू विल क्लियरली डाई। दूसरा जो बाइबल में एनआईवी का बाइबल हो, दूसरा कोई बाइबल, उसमें लिखा है श्योरली डाई, लेकिन इस बाइबल में लिखा है क्लियरली डाई। क्लियरली डाई कैसा? परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो मर जाएगा, परमेश्वर से जो आत्मिक संबंध है वो मर जाएगा। शारीरिक रूप में आप जीवित रहेंगे, शारीरिक रूप में आप मेहनत करेंगे, शारीरिक रूप में आप आगे बढ़ेंगे, आप सांस लेंगे, लेकिन आत्मिक रीति से कब मरेंगे पता? जब खुदा का काम, खुदा के बातों पर हम नहीं चलेंगे तो। हालेलुया। यहाँ पर खुदा, मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। हमें पता है इस दुनिया में हर एक चीज़ का एक मालिक होता है, हर एक चीज़ का एक मालिक होता है, ठीक है। इस दुनिया में हर एक चीज़ का एक मालिक रहता है। जब अगर हम लोग एक बड़ा बिल्डिंग देखेंगे तो उसका एक मालिक रहता है। जब हम लोग एक बड़ा कंपनी देखेंगे, कंपनी का एक मालिक रहता है। जब हम लोग बड़ा कोई स्कूल देखेंगे, उसका एक प्रिंसिपल रहता है। हर एक चीज़ का इस दुनिया में एक मालिक रहता है। यदि हम लोग उस मालिक को जाके पूछेंगे कि आपकी जगह का, आपके कंपनी का, आपका स्कूल का कुछ हानि बताइए, कुछ लाभ बताइए, वो क्लियरली बताएगा यहाँ क्या कमी है और क्या क्या लाभ है करके। क्लियरली वो जो ऑनर है वो बताएगा, हाँ मेरा स्कूल में ये प्रॉब्लम है, ये अच्छा है, मेरा कंपनी में ये ठीक है, ये थोड़ा ठीक करना है, ये क्लियरली क्या करेगा? वो ऑनर बताएगा। द सेम थिंग खुदा ने आदम को बोला है, हव्वा से बात नहीं करा। खुदा आदम से बात करता है कि वहां एक पेड़ है, वो पेड़ का फल नहीं खाना। खुदा डायरेक्ट बात करता, कोई वहां पे डाउट नहीं है, कोई वहां पर प्रॉब्लम्स खुदा करता नहीं है। वहां क्लियरली खुदा बात करता है कि उस पेड़ का फल तुम नहीं खाना करके बताया। खुदा डाउट करने वाला, मेरा खुदा ना डाउट कराने वाला नहीं है, शैतान डाउट कराएगा। हालेलुया। यहाँ पर आदम कराला चीज खुदा से डायरेक्ट सुना। आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें आदम खुदा से डायरेक्ट सुना, हव्वा सुना नहीं। उसका नीचे में फिर खुदा सोचता है कि ये अकेला रहना सही नहीं है, आदम को एक स्त्री को बना के देगा, ऐसा करके वहाँ नीचे के पैराग्राफ में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर आदम डायरेक्ट खुदा से सुना, ठीक है। आदम का दिमाग में बैठ गया, ठीक है ये पेड़ हमको नहीं ये पेड़ का फल हमको नहीं खाना है, क्योंकि ये पेड़ का फल खाएगा तो श्योरली हम डाई हो जाएगा, हम खत्म हो जाएगा। कैसा खत्म होगा? आत्मिक रीति से खत्म हो जाएगा, आत्मिक रीति से खत्म हो जाएगा। आज भी बहुत सारे लोग खुदा को बुलाते हैं लेकिन आत्मिक रीति से नहीं बुलाते हैं। लेकिन हम लोग कुछ ऐसी नॉर्मली खुदा को बुलाते हैं। मैं परमेश्वर का आत्मा से भर के आज आप एक से बात कहना चाहता हूँ, हालेलुया। आप आत्मिक रीति से बुलाना शुरू करेंगे, हालेलुया। आपको सच क्या है, झूठ क्या है, आपको पता रहेगा, हालेलुया। यहाँ पर खुदा आदम से बात किया। उसका नीचे जब हम लोग पढ़ते हैं, हव्वा जब एदन की वाटिका में आया, तो एदन की वाटिका में आने के बाद खुदा हव्वा को नहीं बोला वहाँ का जो पेड़ है उससे नहीं खाना करके, आदम हव्वा को बोला। यहाँ में 3 चीज़ होता है। पहला खुदा आदम से कहता है, आदम फिर हव्वा से कहता है, हालेलुया। हव्वा डायरेक्ट खुदा से सुना नहीं। मैं आपको एक आत्मिक अर्थ यहाँ बताना चाहता हूँ, हालेलुया।
परमेश्वर से सुना वाला आप लोग, जो परमेश्वर से आता वाला आप लोग, हालेलुया हालेलुया, आपका लाइफ में अगर कुछ भी परेशानी आएगा आप टिकेंगे। हालेलुया। जो खुदा से आप डायरेक्ट सुना है, दानियल खुदा से डायरेक्ट सुना, इसीलिए वो दूसरा कहीं में भी जाके अपना सिर झुकाया नहीं, क्योंकि वो खुदा से डायरेक्ट सुना। आज मैं एक आत्मिक रीति से आपको एक बात बताना चाहता हूं, हालेलुया, अगर आप खुदा से डायरेक्ट सुनेंगे, खुदा से डायरेक्ट सुनेंगे, आप कोई सा भी परिस्थिति आओ आप वहां में झुकेंगे नहीं। हालेलुया हालेलुया। आज मैं आपसे एक बात, खुदा से डायरेक्ट सुनिए। आदम क्या किया? खुदा से डायरेक्ट सुना। आदम को खुदा बोला तुम वो पेड़ का फल मत खाना, पेड़ का फल खाओगे श्योरली यू आर डाई, श्योरली यू आर डाई करके वहां में खुदा बोला। तब आदम के अंदर एक योग है कि हाँ, मेरा खुदा से हम सुना है, मेरे को वो चीजें नहीं खाना। तो क्या हुआ, थोड़े दिन ऐसा बीतते गया, तो क्या हुआ, शैतान को पता है हम कुछ भी कर लो आदम को गिरा नहीं सकेगा। रिबाना शेखेरे, आदम को हम गिरा नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि वो खुदा से डायरेक्ट सुना है, वो खुदा से डायरेक्ट सुना है। हम हव्वा को गिराएगा। रिबाना शेखे रिखाला रब। आज से आप प्रार्थना करने वाला एक काम शुरू करना है। मुझे दुनिया से सुनना नहीं, मुझे दुनिया के लोग से सुनना नहीं है, मुझे मेरे प्रभु यीशु मसीह से सुनना है। हालेलुया। जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह से सुनेंगे ना, आज मैं परमेश्वर का आत्मा से भर के एक बात कहना चाहता हूं, आप कहीं में भी नहीं गिरोगे, आप कहीं नहीं गिरोगे। यहाँ करा वाला चीज क्या पता? यहाँ करा वाला चीज, शैतान हव्वा को बुलाया। हाँ, शैतान को अच्छी तरह से पता है कि हव्वा गिर जाए, क्योंकि वही खुदा से डायरेक्ट सुना नहीं है। आदम खाली खुदा से डायरेक्ट सुना है। यहाँ क्या किया, हव्वा को बोला कि अगर तुम्हें फल खाएगा, देखो फल देखने में कितना अच्छा है, फल देखने में कितना अच्छा है, तुम्हें खाएगा तो परमेश्वर खुदा से भी बड़ा हो जाएगा, तो दिमाग आ जाएगा। एक तरफ से शैतान भी सही बोला, लेकिन वहाँ डाउट को लेके आया। एक बात याद रखना, मेरा खुदा, मेरा यीशु मसीह, मेरा खुदा आपसे डायरेक्ट बात करेगा, लेकिन शैतान आपका जिंदगी में डाउट को लेके आएगा। हालेलुया। अब याद रखना, अगर आप अभी डाउट में चल रहा है, आपका लाइफ अगर डाउट में चल रहा है, अगर आप डाउट में अपना लाइफ को बिता रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा से भर के एक बात कहना चाहता हूं, आप उस डाउट को प्रभु यीशु मसीह के नाम से कैंसल करिए, क्योंकि शैतान ही लेके आता डाउट को। हालेलुया। प्रार्थना करिए, खुदा अगर मेरा जिंदगी में कोई सा भी डाउट का कोई सा भी आत्मा घूम रहा है, डाउट का कोई सा भी प्रॉब्लम्स घूम रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हालेलुया डाउट को मैं दूर करता, क्योंकि मेरा खुदा डाउट को नहीं लेके आता है, मेरा खुदा लेके आता क्या पता, क्लियर कट को लेके आता है, जो क्लियरली बात करता है खुदा, जैसा आदम से बात किया। यहां हुआ वाला चीज की है, आदम से बात किया, आदम से बात करने का सॉरी हव्वा से बात किया, हव्वा से बात करने का टाइम हव्वा थोड़ी देरी पकड़ के थी, नहीं खाना, लेकिन वो क्या कर ली, लास्ट में खा लिया। तो क्या हुआ, वहाँ पर आदम को भी बुलाया, तो फिर क्या हुआ, आदम भी वो भाई, जो वो हिंदी में एक बात बोलते ना, उसका बहकाव में आके क्या हुआ, वो भी खा लिया। खाने के बाद क्या, खुदा आया, खुदा आके बुलाता है, आदम और हव्वा का है, मिलता नहीं है। आज भी रिबाना शेखर, आज भी खुदा आपसे एक सही रिलेशन चाहता है। खुदा से बोलिए, खुदा मेरा रिलेशन अगर आपसे छूटा है, खुदा मेरा रिलेशन अगर आपसे छूटा है, मैं प्रार्थना में कम हो गई हूँ, मैं प्रार्थना में कम हो गया हूँ, मैं आपके साथ समय नहीं बिता रहा हूँ, मैं आपके साथ समय नहीं बिताऊँ, आज से खुदा मैं आपके साथ समय बिताऊंगा, शैतान की बातों पर मैं नहीं आऊँगा। शैतान का एक ही काम था वहाँ पे हालेलुया, खुदा के साथ इसका रिलेशन अठाना, खुदा के साथ इसका रिलेशन अठाना। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यहां पर दर्शन डायरेक्ट किसको मिला पता, आदम को मिला था, हव्वा को नहीं। जिसको दर्शन खुदा से डायरेक्ट मिला है वो ही टिकेगा। मेरा बोलने का तात्पर्य यही है कि जिसको खुदा से डायरेक्ट दर्शन मिला है वही व्यक्ति मिनिस्ट्री में टिकेगा। अदरवाइज दूसरा को देख के आने वाले, दूसरा को समझ के आने वाले वो मिनिस्ट्री में रुकेगा नहीं, क्योंकि वो सही दर्शन पाया नहीं है हव्वा की तरह। आज मैं आपसे एक ही बात, आपका प्रेयर लाइफ में एक ही चीज होना है, खुदा मुझे आपका आवाज सुनना है, प्रभु मुझे आपका आवाज सुनना है, मुझे दुनिया का आवाज नहीं सुनना, मुझे पास्टर का आवाज नहीं सुनना, मुझे भविष्यवक्ता का आवाज नहीं सुनना, प्रभु मुझे आपका आवाज सुनना है। मुझे क्लैरिफाई होना है कि आप मेरे जिंदगी में क्या चाहते हो। शैतान आदम को नहीं पकड़ सकता था, क्यों?
क्योंकि वो खुदा से डायरेक्ट सुना। रीबाना शेख, ये जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे अंदर परमेश्वर का एक बड़ा एक सामर्थ उतरता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, रीबाना शेखर है, खुदा से आप डायरेक्ट सुनना शुरू करिए। खुदा से डायरेक्ट सुनना शुरू करिए। जब से खुदा से डायरेक्ट सुनेंगे ना, शैतान आपका सामने में आने के लिए डरेगा, शैतान आपके सामने में रुकने के लिए डरेगा। आदम का सामने नहीं रुका क्योंकि वो डायरेक्ट खुदा से सुना। हालेलुया। हव्वा को बहकाया, फिर हव्वा को बहकाने के बाद क्या हुआ पता? उस एदन की वाटिका में खुदा के साथ एक रिलेशन गैप हो गया, रिलेशन गैप हो गया। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, शैतान आज भी यही चाहता है आपसे। खुदा के साथ रिलेशन मत रखो, खुदा के साथ रिलेशन मत रखो, प्रेयर मत करो, बाइबल मत पढ़ो, खुदा को मत बुलाओ। शैतान यही चाहता है। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, वो सब को चीज़ हटा के बोलिए, मैं खुदा के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहता हूँ। जब आप खुदा के साथ अच्छे रिलेशन बनाएगा ना, उसमें हम लोग बेनिफिट क्या पता, मैं अपने भाषा में बता, उसमें बेनिफिट क्या पता, आपके लिए रास्ता खुलते रहेगा। खुदा का जो एक नेचर क्या पता, आप खुदा के साथ बने रहेंगे ना, पिता क्या करेगा पता, अब्बा क्या करेगा पता, बेटा के लिए रास्ता खुलते रहेगा। शैतान क्या करेगा, उस वक्त के लिए आपका अच्छा रहेगा, उस वक्त के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन बाद में क्या होगा पता, प्रॉब्लम्स क्रिएट होएगा। मैं ये वचन से एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये वचन से एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपका मालिक का बात आप सुनिए। आपका मालिक कौन है? खुदा। वो मालिक का आवाज़ जिस दिन आप सुनेगा ना, आपका सामने शैतान खड़ा नहीं रहेगा, आपका सामने शैतान खड़ा नहीं रहेगा, आपका सामने शैतान खड़ा नहीं रहेगा। हमको दुनिया का किसी का मुंह से नहीं सुनना है। हमको कोई सा भी मेरे ऊपर सिर को पर हाथ रख के कोई पास्टर बोलता है ये वो नहीं, वो सही बात है, लेकिन मुझे डायरेक्ट मेरा खुदा से मुझे सुनना है। जिस दिन आप खुदा से डायरेक्ट सुन लिया, हालेलुया, मैं परमेश्वर का आत्मा से भर के बात कहना चाहता हूँ, शैतान आपका सामने में आने के लिए डरेगा। शैतान आपका सामने आने के लिए डरेगा। शैतान को पता है ये परमेश्वर का बेटा है, तो शैतान को पता है ये खुदा का बेटा है, इसका सामने मेरा काम नहीं चलेगा। आज आपको करने वाला एक चीज़ है, खुदा मुझे आपसे डायरेक्ट सुनना है, खुदा मुझे आपसे डायरेक्ट सुनना है, मुझे इंसान के मुंह से नहीं सुनना है। खुदा मेरे ज़िंदगी में आपका जो कार्य है मुझे डायरेक्ट सुनना है, मुझे डायरेक्ट सुनना है। ये अगर एक जिद रहेगा ना अंदर में, हालेलुया, आप क्या होगा पता, प्रतिदिन परमेश्वर के साथ अच्छे रिलेशन बनाएगा। यहाँ जब एदन की वाटिका में हव्वा गलती करा, शैतान का काम क्या बता, अब एक गलती करा, एक गलती दूसरे को पढ़ डालना, तो दूसरा गलती किया तीसरा को पढ़ डालना, चौथा गलती किया चौथा तीसरे को पढ़ डालना, चौथा को पढ़ डालना। ऐसा करते 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 दूसरा सब जगह वहाँ में क्या करें, खिचड़ी की तरह क्या करेगा, खराब कर देगा। शैतान का ही काम है। तो वहाँ हुआ क्या, सबसे बड़ा वहाँ में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, एकदम एदन की वाटिका ही से बाहर हो गई। एदन की वाटिका से शैतान आज चाहता है कि आप खुदा का हुजूरी में नहीं बैठे। शैतान चाहता है कि तुम फ़ोन के अंदर ही लगे रहो। शैतान चाहता है कि तुम नेटवर्क के अंदर, यूट्यूब के अंदर ही लगे रहो। शैतान चाहता है कि हालेलुया तुम क्या करो पता, तुम एनी टाइम फ्री फायर खेलते रहो। शैतान चाहता है कि तुम टिकटॉक खेलते रहो। शैतान चाहता है कि तुम सोशल मीडिया के अंदर पड़े रहो। क्यों? हालेलुया, जिस दिन खुदा के साथ एक रिलेशन बना देगा, हालेलुया, उस दिन शैतान क्या करेगा, गिर जाएगा। वो नहीं चाहता, शैतान नहीं चाहता कि आप खुदा के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाए। आज मेरा मैसेज के अंदर यही है कि खुदा के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाओ। जिस दिन आप खुदा के साथ रिलेशन अच्छा कीप कर देगा ना, ही विल ओपन न्यू वेज। खुदा नया रास्ता खोलेगा, नया रास्ता खोलेगा। अगर हव्वा खुदा से डायरेक्ट सुनती, ये गलती नहीं करती। याद रखना, डायरेक्ट कौन सुना? आदम सुना, इसीलिए वो गलती नहीं करा। आज हम करने वाले कि जब खुदा मुझे आपका आवाज़ सुनना है, खुदा मुझसे आप बातें करिए, मेरे ज़िंदगी में आप क्या चाहता है वो करिए। खुदा, हम कहाँ गिर जाते हैं पता, हम लोग सिचुएशन। अब मैं परसों संडे चर्च में हम प्रचार करने गए, तो संडे में ऐसा प्रचार करने एक ऐसा एक वर्ड बोला, मुझे भी चैलेंजिंग हुआ कि हमने सिचुएशन को देख के परमेश्वर काम को क्या करते, लिमिट में कर देते। ये वर्ड याद रखना, हमने अपना सिचुएशन को देख के क्या करते, अपना परमेश्वर यीशु मसीह का कार्य को लिमिट कर देते। लेकिन आत्मिक बात क्या बता, खुदा सिचुएशन को बदल सकता है। हालेलुया, खुदा
सिचुएशन को बदल सकता है। ये हम लोग सोचते नहीं, लेकिन हम अपना सिचुएशन को ऊपर करके खुदा का काम को लिमिट कर देते। हम बहुत पासवान से, बहुत परमेश्वर का दास से, सेवकाई को लोगों से सुना एक बात यह है कि मेरा सिचुएशन ही मेरे को ऐसा कर दिया। हम ऐसा सिचुएशन हो गया ना, अभी ये सिचुएशन से बाहर आना मुश्किल है। आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उससे देखिए एक बात, आपका सिचुएशन को बदलने के लिए मेरा परमेश्वर हालेलुया एक महान है। कब सिचुएशन बदलेगा? यू ट्रस्ट मोर एंड मोर जीसस। आपका विश्वास जितना है उतना काम आपकी जिंदगी में होगा। आपका परिस्थिति को देखकर आप ये नहीं बोलिए कि मेरा ये परिस्थिति में बैठ गया, ये परिस्थिति में बैठ गया, मैं ये परिस्थिति में बैठ के ही ऐसे ही रहूंगा। नहीं नहीं, खुदा ये नहीं चाहता आपसे। फाइनेंशियल क्राइसिस है, ओवरकम। हालेलुया। एक वचन दिमाग में आ रहा है मेरा, मैंने दुनिया को जीत लिया। आई ओवरकम दिस वर्ल्ड। अगर मेरा खुदा ये ओवरकम किया है तो उसका बेटा भी कर सकता है, उसका बेटा भी कर सकता है, हम भी कर सकता है। कब कर सकता है? जब आप खुदा के साथ अच्छा रिलेशन बनाएगा। रिबाना शेखे रिखाला राबाना शेखे रेखे ना लेबे ना शोखो रिखेला राबा रेबे ना शेखे रिखाला रा। प्रभु जी ओवरकम करने का प्रभु जी हर एक के अंदर प्रभु जी अब आत्मा को दे रहा है, इसके लिए धन्यवाद। मेरा परिस्थिति नहीं मुझे संभालता है, मेरा परिस्थिति नहीं मुझे लेके जाता है, मेरा परिस्थिति नहीं प्रभु जी मुझे हालेलुया मुझे आगे लेके जाता है, मेरे को लेके जाता है। मेरा डैडी मुझे लेके जाता है, मेरा खुदा मुझे आगे लेके चलता है। अगर ऐसा एक हालेलुया ऐसा एक थॉट आपका अंदर में रहेगा, आज रात के समय मैं एक भविष्यवाणी करना चाहता हूं, कोई भी परिस्थिति आपको गिरा नहीं सकेगा। हालेलुया। कोई से भी परिस्थिति आपको गिरा नहीं सकेगा। हालेलुया। यहां पर वही चीज हुआ, हव्वा के कारण सभी लोग क्या हुआ? श्रापित हुआ, श्रापित हुआ, श्रापित हुआ, श्रापित हुआ। अगर ये श्राप को हटाना है ना, जैसा कनान का शादी में खुदा श्राप को हटाया, वो श्राप कैसा मैं आपको बताना चाहता हूँ। नोआ का 3 बेटा था। सबसे छोटा बेटा हाम क्या किया? उसका पापा जब नोआ जब मतवाला हो गया, वाइन पी के मतवाला हो गया, मतवाला होने के बाद रूम के अंदर नेकेड सोया था। तो सबसे पहले हाम आके देखा पापा फुल नेकेड है। उस वक्त में नेकेड देखना भी क्या है? एक गलत है। आज भी गलत है, लेकिन उस समय और बहुत पाप है, बहुत सारा पाप है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? इसका छोटा बेटा क्या किया? देखा। देखने के बाद आके बड़ा भाई से, दोनों भाई से बोला पापा ऐसा नेकेड पड़ा है करके बोला। तो क्या किया? ये दोनों बेटा बिना देख के चादर ऐसा कुछ भी कपड़ा डालने के बाद बाहर आने के बाद जब उसको होश आया नोआ को, तो सबसे पहले को पता चला कि हाम क्या किया? मैं नेकेड चीज़ को देखा करके वो सब क्या ओटन क्या किया पता? श्राप किया, तुम कनान देश श्राप हो जाओ। हाम को श्राप नहीं किया, वो क्या किया? कनान देश को श्राप किया। कनान देश को श्राप करने के बाद नया नियम में सबसे पहले परमेश्वर सबसे पहले खुदा श्राप को तोड़ता है। सबसे पहला चमत्कार हालेलुया हमारे जो नया नियम में सबसे पहला चमत्कार परमेश्वर श्राप को तोड़ के करता है। हालेलुया। आपका घर के अंदर कुछ हालेलुया कोई भी श्राप पड़ा है, आपके अंदर घर के अंदर कोई परेशानी पड़ा है, रिबाना शेके रिखाला रवा, मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ हालेलुया, उस श्राप को सिर्फ मेरा यीशु मसीह ही हटा सकता है। वो श्राप को मेरा यीशु मसीह सिर्फ हटा सकता है। हालेलुया। आज मैं आपसे आत्मा से भर के एक बात करें, 2 चीजें आपसे कहना चाहता हूं। खुदा के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाइए, खुदा के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाइए। जिस दिन आप खुदा के साथ एक रिलेशन बनाएगा, ही विल ओपन द न्यू वेज। हालेलुया। हालेलुया। आपके घर में अगर श्राप कुछ भी है, हालेलुया, कनान देश में जैसा पर यीशु मसीह ने कदम रखा, सबसे पर यीशु मसीह का एक ही मोटिव था कि वहां का श्राप को हटाना है करके, वहां खुदा जैसे टांग रखा वो घर का श्राप हटा। आज मैं आपसे भर के एक बात कहना चाहता हूं, रिबाना शेके रिखाला राबा रेबेना शेके रिखाला राबा। खुदा के साथ आप एक डेडिकेशन लेना, आज आप एक निर्णय लेके बोलना, खुदा आज से मैं हालेलुया एक निर्णय लेना चाहता हूं, मैं आपके साथ एक नया रिलेशन बनाना चाहता हूं, एक बाप बेटा का रिलेशन बनाना चाहता हूं, एक बाप बेटा का रिलेशन बनाना चाहता हूं। आज से आप एक निर्णय लीजिए, खुदा मैं आपके साथ एक निर्णय हालेलुया एक अच्छा एक रिलेशन बनाना चाहता हूं। हालेलुया। फिर बोलिए हालेलुया, मेरा घर का हर एक श्राप हटने वाला है। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए।
नेगेटिव मेरा खुदा कोई भी परिस्थिति में, एक बात याद है, मेरा खुदा का क्वालिटी क्या पता, मेरा खुदा का क्वालिटी यही है, वो नेगेटिव कहीं नहीं। जहां भी आप देख लेंगे नया नियम में, कहीं में भी कोई भी सामरिया स्त्री को ले लो, वेश्या स्त्री को ले लो, हालेलुया, जक्काई को भी ले लो, सभी लोग उसको नेगेटिव बोलता था, लेकिन मेरा खुदा उसे पॉजिटिव देखता था, पॉजिटिव देखता था। इसीलिए उसका बेटे लोग भी, हम और आप क्या रहना, पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव रहना। हालेलुया। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, कीप रिलेशन विद गॉड जीसस। खुदा के साथ एक सही रिलेशन बनाइए। आज भी खुदा वही चाहता है, आपसे भी वही चाहता है। बेटी तुम मेरे साथ एक अच्छा रिलेशन बनाओ, मेरा पिता से एक रिलेशन बनाओ। आज आपको देख के मैं आप कहना चाहता हूँ, बेटा आप खुदा के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाओ। जिस दिन आप रिलेशन बना देगा ना, मैं आपको भविष्यवाणी करना चाहता हूँ, ही विल ओपन द न्यू वेज, आपके लिए एक नया रास्ता खोले। मेरा खुदा रास्ता बंद करने वाला खुदा नहीं है, मेरा खुदा रास्ता को ब्लॉक करने वाला नहीं है। मेरा खुदा हालेलुया श्राप को ब्लॉक करेगा, हालेलुया तेरे ऊपर आने वाला परेशानी को ब्लॉक करेगा, तेरे ऊपर प्रॉब्लम्स आने वालों को हटा देगा, लेकिन तेरे लिए वो नया रास्ता खोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। मिलिए, छोटा सा चिंता था। हालेलुया। आप खुदा के साथ एक सही रिलेशन बनाइए, आप सही रिलेशन बनाइए। रीबाना शेखे रिखाला राबाना शेखे रेबेना शेखे राखाला राबा रेबेना शेखो रुखोला राबाना शेखे रे रीबाना शेखे रिखाला राबाना शेखे। यीशु मसीह के नाम से पिता, जो भी लाइव देख रहा है पिता, जो भी लाइव देख के गया है पिता, सभी को प्रभु जब ब्लेस करना पिता। एक सही रिलेशन बनाने के लिए प्रभु हमें प्रभु सामर्थ्य देना धन्यवाद करता है पिता। एक सही रिलेशन बना के आगे बढ़ने के लिए प्रभु सामर्थ्य देना धन्यवाद करता है पिता। प्रभु ये धन्यवाद करता, हम प्रार्थना करता है, धन्यवाद करता है पिता। हम प्रार्थना करता है पिता, हालेलुया। जो लाइव में आए हैं पिता, सबके लिए हम प्रार्थना करता है पिता, हालेलुया। धन्यवाद। जो भी लाइव में आए हैं पिता, सबके लिए प्रार्थना करता है। एंड्रो के लिए प्रार्थना करता है, जेनी के लिए प्रार्थना करता है, धन्यवाद करता है पिता। रोहित के लिए प्रार्थना करता है, केनत के लिए प्रार्थना करता है, शाउल के लिए प्रार्थना करता है, एंसिल के लिए प्रार्थना करता है पिता, हालेलुया। शैन के लिए प्रार्थना करता है पिता, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से तिमोथी के लिए प्रार्थना करता है, बियोला के लिए प्रार्थना करता है पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी ब्लेस होने पाए पिता, सभी ब्लेस होने पाए पिता, सभी ब्लेस होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करता है पिता। प्रभु एक सही रिलेशनशिप प्रभु जी बनाने के लिए प्रभु जब मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। ये वचन बांटने के लिए प्रभु जी मुझे प्रभु सामर्थ्य दिया, इसके लिए धन्यवाद। आज का दिन प्रभु जी आपने चलाया, इसके लिए धन्यवाद। ये इंस्टाग्राम के हर एक मेरा फॉलोवर्स, हर एक जो जिसको मैं फॉलो करता हूँ, सभी को प्रभु ब्लेस करना धन्यवाद करता है पिता। आपके विरुद्ध जाने नहीं देना धन्यवाद करता है पिता। प्रभु जब साथ है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कीप रिलेशनशिप विद जीसस। खुदा के साथ एक सही रिलेशन बनाइए, एदन की वाटिका में आप अनंत काल तक रह सकेंगे। अगर आदम और हव्वा गलत नहीं करते ना, बहुत अद्भुत काम होता, बहुत अद्भुत काम आज होता है। लेकिन खुदा आज भी हमसे आपसे ही यही चाहता है, रिलेशनशिप। और आगे बढ़िए। खुदा सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।